बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लोज सिस्टम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन 6 kg ऑफ स्टीम at 400 kilopascal and 250 degree centigrade. Heat is now transferred to the steam until the temperature reaches 300 degree centigrade. If the piston is not attached to a shaft and its mass is constant, determine the work done by the steam during this process. दोस्तों, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैं आपको एक डायग्राम की मदद समझाता हूँ। ये मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसके अंदर स्टीम है 6 kg। इनिशियली ये 400 किलो पास्कल और टेम्परेचर इसका है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्टीम के अंदर दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर हीट ऐड होती है और इसका टेम्परेचर बढ़कर 250 से हो जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों, प्रॉब्लम में मज़ीद बताया गया है कि जो पिस्टन है वो किसी शाफ्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है और इसका मास है कांस्टेंट। तो हमने वर्क डन निकालना है बाय द स्टीम इस एक्सपेंशन प्रोसेस के दौरान होगा। तो हमने यानी बाउंड्री वर्क निकालना है। दोस्तों, सिस्टम में उसने कहीं से ये नहीं बताया कि प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन हम इसको थोड़ा गौर से देखें तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट होगा और पिस्टन का मास भी उसने बता दिया कि कांस्टेंट है, तो ये जो फोर्स लगा रहा होगा गैस के ऊपर ये कांस्टेंट ही रहेगी। तो जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो P1 है ये P2 भी यही होगा। तो ये दोस्तों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो हमने निकालना है बाउंड्री वर्क। वो हम निकाल सकते हैं दोस्तों। बाउंड्री वर्क का फार्मूला आप जानते हैं, PdV। इंटीग्रेट करेंगे हम बिटवीन टू स्टेट्स। स्टेट 1 ये है और स्टेट 2 जो है वो हीट करने के बाद की है। दोस्तों, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगी टर्म 1 से 2 dV। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे वॉल्यूम 1 से 2 P इंटू V2 माइनस V1। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें मैस भी गिवन है स्टीम का, तो मैं इसको, ये वॉल्यूम है तो हमारे पास जो रिलेशन होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम का, वॉल्यूम पर यूनिट मैस, तो मैं इस वॉल्यूम को लिख देता हूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू मैस। m बाहर आ जाएगा, P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 माइनस V1। ठीक हो गया दोस्तों। मैस हमारे पास ऑलरेडी है, प्रेशर कांस्टेंट गिवन है, न्यू 2 माइनस न्यू 1। ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम्स हैं ये दोस्तों हम स्टेट 1 और स्टेट 2 की मदद से निकालेंगे। दोस्तों, इन कंडीशंस 250 डिग्री सेंटीग्रेड और 400 किलो पास्कल को आप टेबल में जाके देखें तो दोस्तों ये सुपर हीटेड रीजन में आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा स्टेट 1 पे वो होगा दोस्तों 0.59520 मीटर क्यूब पर kg। ये मैं सेंजर की बुक का टेबल यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, मैं नीचे लिंक दे दूँगा आपको, वहाँ से आप ले सकते हैं टेबल। स्टेट 2 पर स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा 0.65489 मीटर क्यूब पर kg। ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ बाउंड्री वर्क के लिए। ये आ जाएंगे दोस्तों। मैस हो गया 6 kg, प्रेशर है दोस्तों 400 किलो पास्कल, स्पेसिफिक वॉल्यूम है स्टेट 2 पर 0.65489 मीटर क्यूब पर kg माइनस 0.59520 मीटर क्यूब पर kg। ये दोस्तों आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 143.256 किलो जूल। अब दोस्तों, यहाँ पे बाउंड्री वर्क की जो वैल्यू आई है ये आई है पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि ये जो है सिस्टम एक्सपेंड करेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब है वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे स्टीम को जो एनर्जी मिली है, जो हीट ट्रांसफ़र हुई थी इस सिस्टम में, उसमें से 143.256 इस्तेमाल हुई है इस पिस्टन को पुश करवाने में या बाउंड्री वर्क करवाने में। अगर दोस्तों मैं इस प्रोसेस को पीवी डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब दोस्तों, प्रेशर तो है कांस्टेंट 400 किलो पास्कल और वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है 0.59520 से लेकर 0.65489 स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे मैं कह देता हूँ V1 और ये है दोस्तों V2। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो ये वाला हमारे पास दोस्तों कर्व आ जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन एट P इज इक्वल टू 400 किलो पास्कल।
अब दोस्तों इसके नीचे जितना भी एरिया है ये सारा दोस्तों ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा जो सिस्टम एक्सपेंड होते हुए करेगा। पूरी कोशिश की कि आपको ये जो प्रॉब्लम है और ये जो कंसेप्ट है आसानी से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू, गुड बाय।